समस्त भैयाओं को स्नेह भरा नमस्कार। अभी हम श्वसन पढ़ रहे थे। श्वसन के अंतर्गत हमने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दो प्रकार का श्वसन पढ़ा हुआ है, जो कि पहले स्टेप में ग्लूकोज का दहन ही होता है, चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो। जब अवायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज का दहन होने के साथ साथ पायरुविक अम्ल बनता है और पायरुविक अम्ल का किण्वन होने के बाद एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन हम वायवीय श्वसन की यदि बात करें तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का दहन होने के बाद पायरुविक अम्ल बनता है और पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो आज हमें पढ़ना है क्रेब्स चक्र, जैसे कि हमारी हेडिंग डली हुई है क्रेब्स चक्र, इसको हमें पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत जो है क्रेब्स चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पहले तो ये प्रोसेस जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में निर्माण होता है। दो अणु इसके पायरुविक अम्ल के बनते हैं। इसके बाद हमारा जो है क्रेब्स चक्र ये प्रोसेस प्रारंभ होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र के बारे में यदि बात की जाए तो क्रेब्स चक्र की खोज जो है हैंस क्रेब ने सन 1937 में की हुई थी। इन्होंने सर्वप्रथम कबूतर की छाती में वायवीय श्वसन को देखा गया था और इसकी मांसपेशियों पर क्रेब्स चक्र का पता लगाया गया था। इसके लिए इस कार्य के लिए इन्हें हैंस क्रेब को तथा इनके मित्र थे फ्रिट्ज लिपमैन, इनको 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं क्रेब्स चक्र की प्रोसेस के बारे में कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसी ये प्रक्रिया होती है, हम इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। यह केवल वायवीय दशाओं में ही संपन्न होती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा जो ग्लूकोज है वो एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा और अवायवीय श्वसन के अंतर्गत ये क्रिया आएगी। इसके बाद फिर यह क्रिया एक चक्रीय पथ के रूप में संपन्न होती है। इसमें जो उत्पाद हम पहले लेंगे वही उत्पाद क्रेब्स चक्र के लास्ट में भी बन के तैयार हो जाएगा, वही पद प्राप्त होगा जो उत्पाद हम पहले लेंगे। तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि एक चक्र के रूप में प्रारंभ होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से क्रेब्स चक्र में दो बार संपन्न होता है, यानी ग्लूकोज के एक अणु का जब दहन होगा तो क्रेब्स चक्र इसमें दो बार संपन्न होगा, क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है तथा क्रेब्स चक्र में एक बार में एक अणु का उपयोग किया जाता है, जिससे 38 ATP शुद्ध ATP 38 अणुओं का लाभ होता है। ये क्रेब्स चक्र की विशेषता होती है। ये हम यहाँ क्रेब्स चक्र देखेंगे। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को दहन करेंगे तो ये फ्रक्टोज और डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। फिर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के दो अणु प्राप्त होंगे और फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो दो अणु होंगे वो पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में बदल जाएंगे और जो पायरुविक अम्ल के दो अणु हैं वो एसिटिक कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्रिया हमारी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहलाएगी, जो कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके बाद आती है हमारी मेन प्रोसेस एसिटिक कोएंजाइम ए। ये जो है एसिटिक कोएंजाइम ए आपका सिट्रिक एसिड में बदल जाएगा। ये क्रिया अब हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी और सिट्रिक अम्ल जो है आइसोसिट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। इनमें कुछ ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसके जो NADH लिखा है, निकोटिनिमाइड एल्डिहाइड हाइड्रोजन, ये जो है आपका इसके NADH के बराबर होते हैं 3 अणु ATP के और NADH के बराबर होता है 2 अणु ATP के। ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगी और इसमें कुछ है जो है ये जो आइसोसिट्रिक अम्ल है ये मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा और मैलिक अम्ल हमारा फिर से ऑक्सोकोएसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यही क्रिया लगातार चलती रहती है, इसे ही हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। अब इसमें से आपने ये देखा होगा कि हमारा ATP है, ADP है, NAD है, NADH है। इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इनके पूरे नाम क्या होते हैं, तो हम इसको देखेंगे इस स्लाइड में। ADP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP का पूरा नाम होता है
एडिनोसिन डाइफास्फेट, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, और हमारा NADH का निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, और NADH का नाम होता है निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा NADH का पूरा नाम हो जाता है। इसी के साथ जो है हमारा क्रॉस चेक पूरा संपन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला पढ़ेंगे।